हेलो एवरीवन, तो आज हम एक्सरसाइज 14 का एग्जांपल नंबर 15 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंसेस a मीटर्स एंड b मीटर्स फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो यहां पे स्मॉल a और स्मॉल b डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले हम फिगर बनाएंगे, उसके बाद एनालाइज करेंगे कि क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले फिगर बनाएंगे। तो फिगर पे क्या है कि एक टावर है, तो टावर को हम एक वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे और ये ग्राउंड है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि टावर कहां पे होगा, ग्राउंड पे होगा। अब ये टावर जो है ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। ठीक है, अब ग्राउंड पे 2 पॉइंट है। ठीक है, ये थोड़ा स्ट्रेट नहीं बन पाया है, इसको थोड़ा स्ट्रेट बना रहे हैं। ये ग्राउंड है। ठीक है, तो ग्राउंड में कहीं भी 2 पॉइंट है, दिया गया है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो दोनों पॉइंट को हम, पहला पॉइंट को हम इस पॉइंट पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सेकंड पॉइंट को हम यहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है? अब इन दोनों पॉइंट से हम टावर के टॉप पे देख रहे हैं। ठीक है, तो लाइन ऑफ साइट क्या होगा, अगर हम यहां से देखते हैं तो लाइन ऑफ साइट कुछ ऐसा होगा। ठीक है, और जब इस पॉइंट से ऑब्जर्वर टावर के टॉप पे देखेगा तो लाइन ऑफ साइट ये होगा। लाइन ऑफ साइट हमको पता है क्या होता है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर को ज्वाइन करने वाला स्ट्रेट लाइन क्या होता है, लाइन ऑफ साइट होता है। ठीक है, अब यहां पे हम पॉइंट को नेमिंग कर देते हैं। तो टावर को ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस पॉइंट को सी से और इस पॉइंट को डी से। अब आगे क्वेश्चन क्या है कि द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड at distances a meters and b meters from the base of the tower। अब इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस दिया है बेस से। बेस किसका, टावर के बेस से। तो बेस क्या होता है, तो सबसे जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, या तो बेस बोलते हैं या फिर फुट बोलते हैं। तो मान के चलते हैं कि इस पॉइंट का बी पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो स्मॉल ए मीटर है, स्मॉल ए मीटर, और डी पॉइंट का बी पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, स्मॉल बी मीटर। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं ये मेंशन नहीं किया गया है कि आपको सी पॉइंट को ही ए मानना है और डी पॉइंट के डिस्टेंस को ही बी मानना है, कहीं नहीं दिया गया है। हम चाहे तो बीसी के बीच के डिस्टेंस को भी स्मॉल बी मान सकते हैं और बीडी के बीच के डिस्टेंस को भी स्मॉल ए मान सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे दे रहा है, क्वेश्चन में दे रहा है कि जो भी एंगल्स ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं। ठीक है, अब टावर के जब टॉप पे देखेंगे, यहां से देखेंगे यहाँ पे, जब ऑब्जर्वर टावर के टॉप पे देखेगा तो जाहिर सी बात है कि लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। और क्वेश्चन में जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कहीं नहीं दिया है, बस इतना दिया है कि आर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब जो भी एंगल्स ऑफ एलिवेशन है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। अब क्वेश्चन ये है कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री वैसे 2 एक्यूट एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री हो। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स हम पढ़ते आ रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वैसे 2 एक्यूट एंगल्स होते हैं जिनका सम क्या हो, 90 डिग्री के इक्वल हो। जैसे कि मान के चलते हैं कि एक्स और वाई कोई एक्यूट एंगल है और दोनों को ऐड करने पर अगर 90 डिग्री आ रहा है तो उन दोनों एंगल्स को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एज फॉर एग्जांपल, जैसे कि 30 डिग्री लेते हैं और 60 डिग्री। अगर हम पूछते हैं कि क्या ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है कि नहीं है, तो दोनों को पहले ऐड करेंगे। तो ऐड करने पे कितना आएगा, 90 डिग्री। ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। जस्ट वैसे ही 20 डिग्री और 70 डिग्री अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये भी किसके इक्वल आएगा, 90 डिग्री के। तो ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। क्लियर है यहाँ तक? और एक्यूट एंगल्स होने चाहिए, मतलब 0 डिग्री से ज़्यादा, मतलब बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 20 डिग्री और 70 डिग्री दोनों ही क्या है, एक्यूट एंगल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी, यहाँ पे 2 एंगल्स ऑफ एलिवेशन मिल रहे हैं, दोनों में से किसी भी एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में दिया नहीं गया है, बस ये बताया गया है कि दोनों एंगल्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है, यानी कि दोनों को ऐड करने पे 90 डिग्री के इक्वल होगा। अब ध्यान से देखेंगे तो अगर एंगल्स दिए नहीं गए हैं तो हम खुद से मानेंगे। अगर यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं दिए गए हैं तो हम खुद से मानेंगे। तो अगर हम एक एंगल को थीटा बोल रहे हैं
तो यहाँ पे दूसरा एंगल क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। कैसे, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे हम एंगल सी और एंगल डी दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो दोनों का सम 90 डिग्री होगा, यानी कि एंगल सी प्लस एंगल डी ये 90 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, एंगल सी को क्या माने हैं, थीटा, और एंगल डी नहीं पता, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो यहां से एंगल डी क्या आ जाएगा, इस थीटा को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो एंगल डी कितना हो गया, 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर है। अगर हम एंगल डी को थीटा माने होते तो एंगल सी कितना होता, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाता। क्लियर है। तो आप लोग चाहे तो एंगल डी को भी थीटा मान सकते हैं। तो जब एंगल डी को थीटा मानेंगे तो उस केस में एंगल सी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो कभी भी क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दे तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है वैसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो, और उस केस में हम एंगल्स को ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलो। और वैसे भी आप चाहे तो इन दोनों को ऐड जब करेंगे तो थीटा और माइनस थीटा कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, 90 डिग्री बचेगा। ठीक है, चलो। अब हम इसके सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं। तो क्वेश्चन पूछा क्या है फाइंड करने के लिए, हमसे पूछा है प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज √AB मीटर्स। इस क्वेश्चन में हमको प्रूफ करना है कि जो भी हाइट ऑफ टावर आएगा वो √AB के इक्वल होगा, यही हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। यानी कि हमको इनडायरेक्टली AB को √AB के इक्वल दिखाना है। ठीक है ना, स्मॉल AB के इक्वल दिखाना है। तो पहले लिखेंगे लेट AB बी द height of tower and C and D be the point of observer। ठीक है, पॉइंट C और D क्या है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर है। तो यहां पे क्या दिया गया है क्वेश्चन में, देन यहां पे BC का लेंथ दिया है जो कि स्मॉल a मीटर है। ठीक है, वेरिएबल के टर्म में ही दिया है यहाँ पे, तो स्मॉल a मीटर, और यहाँ पे BD क्या है, स्मॉल b मीटर। ठीक है, अब हमको AB फाइंड करना है, AB को रूट स्मॉल AB के इक्वल दिखाना है। कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो इस फिगर में हमको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। पहला ट्रायंगल CBA और दूसरा DBA, तो दोनों का यूज करके हम AB फाइंड करने का कोशिश करेंगे। तो पहले हम छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं, तो लिखेंगे नाउ इन राइट ट्रायंगल ABC लिखो या CBA लिखो, तो हम लिखते हैं ABC। तो इन राइट ट्रायंगल ABC वी हैव अब देखेंगे ध्यान से, ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक है, और यहाँ पे हमको परपेंडिकुलर फाइंड करना है और बेस दिया गया है, तो कौन सा टी रेशियो यूज करेंगे, tan का यूज करेंगे, tan या cot जिसका। तो यहाँ पे हम tan यूज करते हैं, तो यहाँ पे होगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है AB जो कि फाइंड करना है, डिवाइड बाई बेस क्या है BC। तो यहाँ पे तो tan थीटा तो दिया नहीं है, तो tan थीटा ऐसे ही लिख देंगे, AB फाइंड करना है, डिवाइड बाई BC क्या है, स्मॉल a है, तो यहाँ पर हम इसको स्मॉल a छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट करते हैं। क्लियर है, क्योंकि इसके आगे हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। अब हम बड़े वाले ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ABD लेते हैं। तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ABD। अब इसमें भी tan यूज करना होगा, क्योंकि ये एंगल के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर और ये पूरा बेस, और उसी पे हमको बात करना है, परपेंडिकुलर और बेस पे ही बात करना है, तो tan का यूज करना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB डिवाइड बाई बेस, यहाँ पे पूरा BD है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा हम BD लेते हैं। और हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में पढ़ चुके हैं कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा के इक्वल होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा cot के इक्वल होता है, तो यहाँ से हो जाएगा cot थीटा इज इक्वल टू AB तो फाइंड करना है, डिवाइड बाई BD क्या है, स्मॉल b है। ठीक है, अब समझेंगे, यहाँ पे हमको दो इक्वेशंस मिल रहे हैं, कौन कौन सा, ये पहला इक्वेशन है
और ये दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे? अब क्वेश्चन ये है कि दो इक्वेशंस तो मिल गए, लेकिन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको ए बी फाइंड करना है, तो ए बी कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात दिमाग में आ रहा है कि अगर हम दोनों इक्वेशन के LHS को या फिर RHS को इक्वल कर देते हैं तो वहां से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि इस इक्वेशन में जो LHS है वो tan है और यहाँ पे LHS जो है वो cot है। तो cot को हम आसानी से tan में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि जो cot होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, या फिर उल्टा बोल सकते हैं कि जो tan होता है वो cot का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ से हम cot थीटा को 1/tan थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि cot थीटा tan का रेसिप्रोकल होता है। तो cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा इज इक्वल टू AB/B। हम यहाँ पे कुछ नहीं किए हैं, cot थीटा की जगह पे 1/tan थीटा कर दिए हैं, ठीक है। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे स्पेस है नहीं तो ऊपर क्लीन करेंगे, तब तक वीडियो को पॉज करके यहाँ तक नोट कर ले, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को चाहें तो इस इक्वेशन में हम LHS को tan की इक्वल कर सकते हैं। अभी LHS tan के इक्वल नहीं है, 1/tan की इक्वल है। तो क्या हम करेंगे कि दोनों तरफ इक्वल के दोनों तरफ एक्सप्रेशन को रेसिप्रोकल कर देंगे। तो जब दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर देंगे, यहां पे लिखेंगे टेकिंग रेसिप्रोकल्स बोथ साइड्स, ठीक है। जब दोनों तरफ रेसिप्रोकल करेंगे, एक तरफ नहीं कर सकते हैं, जो भी काम करते हैं वो दोनों तरफ करते हैं। तो जब दोनों तरफ रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1/tan थीटा tan थीटा के इक्वल हो जाएगा, और AB/B किसके इक्वल हो जाएगा? B/AB के इक्वल, ठीक है। यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। अब हम इसको इक्वेशन सेकंड लेट करते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना आसान होगा, क्यों? क्योंकि दोनों का जो LHS पार्ट है वो सेम हो गया। तो जब किसी भी दो इक्वेशन में LHS सेम होते हैं तो RHS भी क्या हो जाते हैं? आपस में इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। यहां से लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, ये पहले से आप लोग जानते होंगे कि ये दोनों इक्वेशन का LHS सेम है तो RHS भी आपस में इक्वल होगा। तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं इन दोनों RHS को इक्वल दिखा के, ये हो जाएगा AB/a इज इक्वल टू, वहां से हो जाएगा B/AB, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये AB इंटू AB का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू A इंटू b, ठीक है। तो जो कि AB हो जाएगा। अब हमको AB चाहिए, AB क्या? हाइट ऑफ टावर, और हाइट ऑफ टावर चाहिए। तो स्क्वायर को जब उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ AB, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ AB। एक्चुअली में प्लस माइनस स्क्वायर रूट लगता है, लेकिन हाइट कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता है, इसलिए हम यहाँ पे केवल पॉजिटिव लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज रूट AB मीटर, ठीक है ना। हेंस प्रूफ्ड करना था, प्रूफ हो गया, ठीक है। AB क्या था? हाइट ऑफ द टावर ही माने थे। ये पूरा AB जो कि क्या आ गया? रूट AB मीटर आ गया। यही हमको प्रूफ करना था और यहाँ पे प्रूफ हो गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन में एक और बात है इसमें, यहाँ पे दो पॉइंट्स दिए गए हैं C और D। तो बहुत सारे लड़के ये भी सोच सकते हैं कि एक पॉइंट C मान लेते हैं इधर भी हो सकता है और दूसरा पॉइंट इधर भी तो हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे क्लियर किया है कि दोनों पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन में है, सेम स्ट्रेट लाइन में, यानी कि या तो आप दोनों पॉइंट को इधर लें या फिर दोनों पॉइंट को इधर लें। क्लियर है यहाँ पे? अब ठीक है, चलिए फिर होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में यही क्वेश्चन रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।